घर में नहीं रुकने की वजह से बच्चा भी फिर जो है ये सोचता है कि मैं भी आजाद हूं, मैं भी घर से बाहर घूमूंगा, तो वो शिक्षा से भटक जाता है। तो मैं आज सभी से यह निवेदन करूंगा कि समाज में जहां भी जाए, यारी में जाए, रिश्तेदारी में जाए, किसी भी फंक्शन में जाए, दो बातें जरूर शेयर करें कि जो पिता है वो घर में 7 बजे, खूब अगर देर होता है तो 8 बजे घर में आ जाए, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह से शाम तक पिताजी का इंतजार करते हैं। अगर पिताजी दोस्ताना निभाना शुरू कर दे, घर से बाहर बांटना शुरू कर दे, तो बच्चा थक हार करके सो जाता है और वो डेली का रूटीन हो जाता है। तो पर एक समय ऐसा आता है वो भी घर के बाहर दोस्ती ढूंढता है, और जिससे शिक्षा का नुकसान होता है, बच्चा शिक्षित नहीं हो पाता है, फिर वो भी यारी दोस्ती में चला जाता है। यारी दोस्ती कुछ हद तक सही है, यारी दोस्ती के लिए शिक्षा को छोड़ना बिल्कुल गलत है। हम अपने बच्चों को इस चीज की प्रेरणा दें। तो आज के दिन शिक्षा के ऊपर हम बात करें, शिक्षा को अपने बच्चों तक कैसे बढ़ाएं। हम गांव में जाते हैं, हम वहां देखते हैं कि हमारे समाज में जो मजदूर क्लास है उसमें बच्चों ने नहाना धोना बंद कर दिया है। ज्यादातर बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, शिक्षा से दूर जा रहे हैं। अब नहाना धोना बंद कर दिया, इसका मतलब शिक्षा का जो असर बच्चों पे होना चाहिए था, समाज में दिखना चाहिए था, वो बंद हो गया है। ये हमें वार्निंग है, हमें समझना होगा और हमें और प्रयास करना होगा ताकि समाज जो हमारे महापुरुषों ने सपने लिए हैं उस शेप में जा सके, तरक्की कर सके, ऊंचे पदों पे आसीन हो सके और राजनीति को समझ सके। क्योंकि राजनीति ही वो चीज है जिससे कलम हाथ में आती है, कलम की ताकत हाथ में आती है, और एक कलम से ही हमारा भविष्य खत्म कर दिया जाता है। इसका उदाहरण मैं देता हूं। 1992 की सरकार में आउटसोर्सिंग की एक प्रथा शुरू की गई। उस प्रथा से हमारी आर्थिक रीढ़ तोड़ी गई है। उसमें क्या किया गया, सबसे पहले जो हमारी 4th क्लास की नौकरियां थी, उस 4th क्लास की नौकरियों को एक कलम से, कलम किसके हाथ में थी, राजनीतिक सत्ता के हाथ में थी। हम राजनीति को समझते नहीं है, हम राजनीति से दूर रहते हैं, हम राजनीति की बातें नहीं करते हैं। तो जिसके हाथ में कलम थी उसने एक कलम से ये खत्म कर दिया कि आज के बाद से 4th क्लास की जो भर्तियां हैं, सरकारी भर्तियां, वो बंद की जाती है और उनकी जगह पे ठेके पे रखे जाएंगे। और ठेकेदार जो होता है वो मुनाफे के लिए काम करता है, वो किसी कर्मचारी के सेहत के लिए काम नहीं करता है, वो अपना मुनाफा देखता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा।